आज मैं ग्राम सभा प्रौढ़ में हूँ, जहाँ पर एक किसान को बेरहमी से हत्या कर दी गई है। क्या कैसा वारदात हुआ, क्या घटना हुई, हमारे साथ घर के लोग हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नीलू सिंह। कैसे क्या घटना हुई? यहाँ पर एक लड़का आया था घर के अंदर, अपनी जान बचाकर उसे मार रहे थे, गाली दे रहे थे, पटक दिए हैं, उसे भी चोट आई है। वो घर के अंदर अपनी जान बचाकर घुस गया है। उसे बोल रहे थे कि तुम जब सिंह क्यों लिखते हो, तुम आप शूद्र हो तो क्या इस तरह बोल रहे थे, खूब गाली दे रहे थे। आए हैं लड़ाई करके, यहाँ मेरे पापा जी को 3 पटकाना लगा है, लाते घूंचा हाथे हर तान से मुझे मारे, मेरे यहाँ के सामने मारे हैं। अब मैं छुटवा रही थी तो मेरी नटाई झोंक दी है, वहाँ पर झटक दिए हैं मुझे। और क्या किए हैं आपके साथ? और क्या किए, खूब गाली दे रहे थे, मारी नहीं मेरे पापा जी को, और मुझे झटक दिए हैं, मेरी नटाई वो कर दिए हैं, छुड़ा रही थी तो मार दिए हैं। मारे हैं आपको भी? अच्छा, नटाई झोंक दी। कितने लोगों को मारे हैं वो 5 लोग थे। अच्छा, तो आपको मतलब वो लोग कितने लोग थे मारने में? 5 लोग। 5 लोग थे। जैसे हमारे साथ मीरा जी हैं, आप भी थोड़ा मैडम जी, ये आई हुई हैं पीड़ित परिवार से, आपने क्या जाना है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। मेरा नाम मीरा भारती है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, स्वास्थ्य समिति की भी अध्यक्ष हूँ, बुंदेलखंड प्रभारी सरदार सेना की हूँ। आज मैं जिला चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत ग्राम पिपरौन पड़ता है, यहाँ पे आई हुई हूँ। यहाँ के ये जो समाज आरक्ष समाज है, यहाँ पे एक घटना हो गई है। एक बुजुर्ग थे, एक लड़का जो था, वो लड़का उसमें अपने नाम के आगे एक पोस्ट डाले थे, वो अपने महापुरुष की पोस्ट डाले थे, उसमें वो सिंह लिख दिए। तो यहाँ के कुछ जो उच्च जाति के लोग हैं, जो अपने आप को शिरोमणि समझते हैं, वो लोग आकर के इनके ऊपर हमला बोल दिए, कहे कि अपने आप तो शूद्र हो और शूद्र सिंह कैसे लिख सकते हो। तो वो आकर के इनको मारने पीटने लगे, जबकि वो पूरा असलाहा लेकर के लाठी डंडा कुल्हाड़ी भी लिए थे, और वो लड़के को जैसे मारने लगे तो जिनकी मृत्यु हुई इन्होंने विरोध किया, तो उनको छोड़ करके और इनको मारने लगे और दरे में मार डाले, मार के सर में मारे। और जो उनके पास असलाहा था, बता रहे हैं, जो इनके द्वारा मुझे अभी सूचना मिली कि वो बट द्वारा उनके सीने में भी मारे, जिसकी वजह से वो ये लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जैसे ले गए तो इनके पिताजी की वहाँ मृत्यु घोषित कर दी है। हमारे साथ और हैं, कैसे क्या हुआ है, घटना कैसे हुआ? मैं नहीं थी, मैं तो आज उनको जो बताया गया वही मुझे पता है। अच्छा, और कौन था घर पे? यही थी मम्मी थी, मैं थी। तो और कौन बचाने में आया? और कोई नहीं आया है, आसपास के कोई लोग? कोई नहीं आया है। अच्छा, ये जब मारपीट हो रही थी, मार रहे थे आपके पिताजी को और आपके साथ भी हाथापाई की गई, तो क्या उस टाइम पे पुलिस आ गई थी क्या? हाँ, पुलिस आई थी, बाद में आई थी, लेकिन जब मार और हो गई है तब आए थे। अच्छा, तो वो लोग भाग गए थे कि उसी टाइम पे मार रहे? भाग गए थे, पुलिस को देकर भाग गए? हाँ, भाग गए थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर जब भाग गए थे, फिर सब लोग वहाँ डंडा लेकर सब भाग गए थे। पुलिस आई है, यहाँ वीडियो बना रही थी। फिर जल्दी लेकर मेरे पापा जी को लेकर वहाँ गए थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे। फिर एम्बुलेंस नहीं आई थी तो पुलिस वाली गाड़ी से ले गए थे, तो उसे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई मेरे पापा जी की। अच्छा, ये बताइए, पहले से कोई दुश्मनी रही हो? कोई दुश्मनी नहीं रही है, बच्चे की वजह से हुई है, वो जान उसकी बचाई है तो इतना मारे हैं। हाँ, और बच्चे ने सिंह लिख दिया था? सिंह लिख दिया था। आप लोग भी सिंह लिखते हो? हाँ, लिखते हैं आप लोग, सभी लोग। यहाँ पर क्या है कि जो आरक्ष समाज है ओबीसी में आता है, और ओबीसी में आने के साथ इनको थोड़ा सा ओबीसी से भी नीचे के कैटेगरी में माना जाता है, और ये लोग सिंह और खगाल लिखते हैं, जिसका विरोध कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, और इसी बात का इस गांव में झगड़ा हुआ। और झगड़ा इस प्रकार से हो गया कि एक वृद्ध, लगभग 55 साल उनकी उम्र थी, और उनका देहांत हो गया उसी झगड़े में, उसी छोटे से कहा सुनी में, उसी छोटे से एक बात में। कहा जाता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पूरा समाज और गांव
सहमा सा हो जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। किसी की मृत्यु गई है, किसी का बाप छीना है, किसी के बच्चे अनाथ हुए हैं, किसी की रोजी रोटी छीनी गई है। तो ये छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। ये समाज में जो ऐसी कुरीतियाँ हैं तो इनकी दूर होना चाहिए। ये जातिवाद कहते हैं कि एक तो देखा जाए कि ये जो एक तो हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, तो ये कोई मुस्लिम तो थे नहीं कि भाई उसकी वजह से ये लड़ाई हुई हो, ये भी हिंदू ही थे। तो जो अपने आप को हिंदू का ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, उन्होंने ही आके एक हिंदू की ही आकर के मृत्यु कर देते हैं, एक हत्या कर देते हैं, और ये सरकार हिंदू का ढिंढोरा पीटती है। और मेरा कहना है सरकार से कि आप जो कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो कैसे भाई हम हिंदू हो सकते हैं? एक भाई को आप नीच, एक भाई को आप ऊंच समझते हैं, आप बराबरी में नहीं बैठा सकते हैं, तो कैसे ये सभी भाई हिंदू हो सकते हैं? कैसे ये बराबरी हो सकती है? तो मेरा कहना ये है कि ये जो वर्तमान की सरकार ढिंढोरा हर जगह पीटती है, तो ऐसे गुंडों को इन्हों तत्काल कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजती तो हमारे जो सरदार सेना सामाजिक संगठन है वो इनकी लड़ाई लड़ेगा। हम रोड में उतरेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये आगाह करते हैं यहाँ से। और मुझे तो लगता है कि देखिए, कल की ये घटना हो गई, 24 घंटे हो गए, लेकिन प्रशासन के सर में जूं तक नहीं चल रही है। ऐसी घटना इतनी बड़ी घटना है, प्रशासन को तुरंत आरोपियों को जेल भेजना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए। लेकिन अभी भी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, दमंगई से घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी दमंगईगिरी चल रही है यहाँ पे। तो ऐसे में तुरंत उनको भेजना चाहिए जेल। लेकिन कोई इनको अभी बॉडी यहीं पे रखी हुई है, हम यहीं पे है, मौके पे आई हुई है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो आंदोलन करेंगे, सीधी सी बात। तो आपका कहना है कि जिस प्रकार से जाति को लेकर अभी भी हिंदुओं में वो चीज़ नहीं पाई जा रही है, और जात को देखते हुए, ऊंचा नीचा देखते हुए ही जो दबे कुचले लोग हैं उनको आज भी जातियाँ बनाई किसने है? बनाया किसने है? हमारा हक अधिकार छीन कौन रहा है? जिनको ये घबराहट हो रही है कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिंह लिख करके, तो उनको अंदर क्यों ऐसे किरकिरी होने लगी कि मतलब ये सिंह लिख देंगे तो ये हमसे ऊंचा हो जाएंगे? उनका कहना ये था कि शूद्र है तो शूद्र ही रहे, ये सिंह क्यों लिखें? जिस प्रकार से एससी समाज भी गौतम लिखते हैं, हाँ, ये भी खगार लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, और कई जातियाँ हैं जो अच्छे टाइटल होता है, ना कि जाति होती है। वो तो टाइटल होती है, अपने महापुरुष के आधार पे हम टाइटल लगाते हैं। जैसे हमारे समाज में गौतम लिखते हैं तो गौतम तथागत गौतम बुद्ध के नाम से लगाते हैं, कोई अम्बेडकर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज अपने महापुरुषों के आधार पर टाइटल लगाता है। कोई भास्कर लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो इस जात और नाम तो पहचान के लिए होते हैं, बिल्कुल कर्म नहीं होता। कोई कर्म वो नहीं, जाति से कर्म और इंसान की पहचान नहीं की जाती, कोई नहीं पहचान की जा सकती। एक से जो अपने आप को उच्च, अपने आप को श्रीमंत समझते हैं, उनको देखिए कि क्या करते हैं। आए दिन बहनी बिटियन की इज्जत लूटते हैं। तो ये है क्या इनकी जाति? मैं तो ये कहती हूँ, किस किताब में, किस गीता महाभारत पुराण में लिखा है कि किसी की हत्या की जाए? यही सिखाता है किताब। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी समस्या थी तो प्रशासन है, प्रशासन में अगर हम शिकायत करेंगे तो न्याय मिलेगी, क्योंकि न्यायपालिका में लोगों को आज भी विश्वास है, और न्यायपालिका ऐसा पालिका है कि जहां पर गरीबों को भी न्याय मिल पाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से अभी भी बॉडी रखी हुई है, और लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, और यहाँ पर पूरा गांव जुटा हुआ है इनका। जिस प्रकार से क्षेत्र में घटना फैली है कि एक छोटे से शब्द के चलते जात को लेकर एक बेरहमी से किसान की मौत हो गई। किसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खेती किसानी करते थे, यही मुखिया थे, और इनके आप कितने भाई बहन हो? 8 हो। अभी 5 बहन 3 भाई, जिससे 4 बहनों की शादी हो गई, और ये सबसे छोटी है, और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, और लड़कों की भी शादी नहीं हुई, तीनों कुंवारे हैं। अब इस घर परिवार का जो मुखिया चला गया तो इस घर परिवार को कौन देखेगा? आप क्या कहेंगे इन परिवार? देखिए, ये तो अनाथ हो गए, अब इनको कौन देखा गया? ये तो दर दर भटकेंगे ना। अब वो लोग तो आराम से घूम रहे हैं,
तो इसीलिए ये पूरा जो समाज है, जो पूरा बहुजन समाज आज यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो सिर्फ इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। हम खुद न्याय दिलाने आए हुए हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और ऐसा हुआ तो क्या? बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी नहीं करता ये जो प्रशासन है, अगर गिरफ्तारी नहीं इनकी करेंगे तो हम तो आंदोलन करेंगे। हम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारे साथ एक है भाई, क्या कह रहे हैं आप? आइए इधर आइए। हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, तब तक नहीं तब करेंगे। तक नहीं करेंगे। आपका निर्णय है कि सबका निर्णय? सबका निर्णय है, सबका निर्णय है। सबका निर्णय सरकार आए, सरकार आर्थिक मदद करे परिवार की। एक मजदूर किसान परिवार है, आर्थिक मदद करे, और गरीब परिवार है, एक लड़की है शादी करने के लिए, और अभी तक कोई प्रशासन आश्वासन नहीं दिया है आर्थिक स्थिति को मदद करने के लिए। अभी कोई नेता भी नहीं आया? कोई नेता नहीं आया है। बस बहन आई जो है। इनकी मांगे हैं, तो जो इनकी मांगे हैं, परिवार को 25 लाख रुपए मिले, परिवार को लाइसेंस दिलवाया जाए, और परिवार को एक नौकरी दिलवाया जाए, परिवार को आवास दिलाया जाए, और जो सरकार के द्वारा तत्काल में आर्थिक सहयोग मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है सरकार के द्वारा, वो इनको तत्काल मुहैया कराया जाए, ताकि ये अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। ये परिवार की तरफ से ये जो कहा गया है, ये उनकी मांगे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, इनका कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। नहीं, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। जेल जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हाँ, सख्त से सख्त अपराधियों को सजा मिलना चाहिए।